आइए पढ़ते हैं यूहन्ना 5 अध्याय का 1 से लेकर के 15 तक का। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहसदा कहलाता है। उनके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उससे उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठाकर और उठा चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। हालेलुया। ये बहुत ही सामर्थ्य, बहुत ही आशीषित घटना है। और आज प्रभु आपसे, मुझसे, अपनी कलीसिया से इस यूहन्ना 5 अध्याय जो घटना घटी थी उस घटना से बात करने जा रहा है। आज से मेरे ख्याल से शायद 10-15 दिन हुआ मैं इस पर प्रार्थना कर रहा था, तब मुझे ये यूहन्ना 5 अध्याय बहुत स्ट्रांगली मेरे मन में आया और उसके बाद मैं छोड़ दिया मैंने। लेकिन उसके बाद मैं फिर उसी थॉट में चला गया और अपने थॉट प्रोसेस में मैं इन बातों को मैं मन ही मन में इसको मैं चुप करने, इसको मैं ना जुगाली करने लगा। समझ रहे? जुगाली, जैसे गाय जुगाली करती है ना, मैं जुगाली करने लगा। और मुझे लगा कि इसमें बहुत कुछ है जिससे प्रभु हम लोगों से बातें करना चाहता। और मेरे ख्याल से आज इस वचन के द्वारा प्रभु हम में से बहुतों से वो रेमा वचन, बोलिए रेमा वचन, प्रभु रेमा वचन। रेमा का मतलब होता है प्रभु का बोला हुआ वचन। प्रभु आपसे उसी समय आपके आशीष के लिए प्रभु आपसे बोलता है। एक है जो बोलते हैं लोगोस, ये रिटन, ये लिखित प्रभु का वचन कहते हैं लोगोस। और जब ये लोगोस रेमा बनता है ना, तब आपके जीवन में चंगाई आती है, छुटकारा आता है। हालेलुया। और मुझे लगा कि प्रभु आज अपने इस लोगोस को रेमा करने जा रहा हमें से बहुतों के लिए। हालेलुया। मैं कहता हूँ आज हमें से बहुतों के लिए ये एक काइरोस समय है। बोलिए काइरोस। काइरोस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है गॉड्स डिवाइनली अपॉइंटेड टाइम, परमेश्वर का ईश्वरीय एक निश्चित समय। ये क्रोनोस नहीं है जो 1 2 3 4 5 होता है। ये एकदम से आपके सोचे बिना कल्पना किए बिना, कोई योजना बनाए बिना एकदम से हो जाता है। वो परमेश्वर की ओर से उसे कहते हैं काइरोस। और आज हम में से बहुतों के लिए एक काइरोस का समय आज है ब्रदर सिस्टर, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग ध्यान सुने। सो आज का वचन का टाइटल है When Jesus comes to you. Hallelujah. Say everybody, when Jesus comes to you. अपने पड़ोसी बोलिए, when Jesus come to you. जब यीशु आपके पास आता है। हालेलुया। बोलिए, जब यीशु आपके पास आता है
अपने बगल को बोलिए, जब यीशु आपके पास आता है आश्चर्य कर्म होता है, छुटकारा होता है, चंगाई आती है। हालेलुया। सो यहां पर ये व्यक्ति है जो 38 वर्षों से इनवैलिड है। 38 वर्षों से व्यक्ति दुर्बल है, बीमार है। और इस दिन, जिस दिन प्रभु ने इस व्यक्ति को विजिट किया, वो दिन इस व्यक्ति के लिए काइरोस मोमेंट था। परमेश्वर के द्वारा एक नियुक्त समय था इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि यीशु स्वयं इस व्यक्ति को विजिट कर रहा था। हालेलुया। कितनी आशीष की बात है। इस व्यक्ति को पता भी नहीं है कि कौन था वो व्यक्ति जो इस व्यक्ति के पास आया था, लेकिन यीशु मसीह इस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से विजिट कर रहा था। हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, कई बार यीशु मसीह आपको मुझको व्यक्तिगत रूप से वो मिलने आता है। हालेलुया। और यहाँ पर यीशु मसीह इस व्यक्ति को पर्सनली उसको विजिट कर रहा था। और ये जो व्यक्ति है पिछले 38 वर्षों से वो कुंड का पानी हिलाए जाने की प्रतीक्षा में था। कब ये कुंड का पानी हिलाया जाए और मैं उतरूं और मैं चंगा हो जाऊं, क्योंकि ये व्यक्ति बीमार था, दुर्बल था, कमजोर था, और ये अपने कमजोरी दुर्बलता के कारण स्वयं उस कुंड में उतर नहीं सकता था। हालेलुया। उतर नहीं सकता था क्योंकि ये व्यक्ति बीमार था। लेकिन इस व्यक्ति की हालात को जानते हुए यीशु मसीह स्वयं इस व्यक्ति के पास आता है। जहां ये व्यक्ति था वहीं पर यीशु इस व्यक्ति के पास आता है, क्योंकि यीशु को पता था कि ये व्यक्ति यहां पर पिछले 38 वर्षों से बीमारी हालत में, दुर्बलता में पड़ा हुआ है। यीशु मसीह को पता था ये व्यक्ति 38 वर्षों से इसी हालत में पड़ा हुआ, यीशु मसीह को पता था। 5:6 में हम लोगों ने पढ़ा यूहन्ना में, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। Oh, glory to God. Brother, sister, a long delay does not mean that God has forgotten you. अगर आपके जीवन में आपकी प्रार्थना आने में बहुत देरी हो रही है, आपकी चंगाई आने बहुत देरी हो रही है, आपके विशेष प्रार्थना का उत्तर आपके पास आने बहुत देरी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको भूल गया है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की आवाज को सुनिएगा, क्योंकि आज हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो आपने अपने आशा को गिव अप कर दिया। आप कहते अब नहीं होगा, छोड़ो, आप अब ऐसा ही है। नो ब्रदर सिस्टर, दरअसल परमेश्वर आपको मुझको तैयार होने के लिए वेट कर रहा है। कई बार हम लोग कहते हैं, प्रार्थना कर, प्रभु जब तेरा समय आएगा तो होगा, वैसे बोलते हैं ना। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जब प्रभु का समय आएगा तब हो जाएगा। प्रभु का समय तो सब समय तैयार है। हालेलुया। ये हम लोग हैं जो हम तैयार नहीं होते हैं, और हमारे तैयार हुए बिना परमेश्वर अपना कार्य को नहीं करता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इस व्यक्ति के घटना के अनुसार में अगर आपके मेरे जीवन में बहुत देरी हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको मुझको भूल गया है। दिस मैन्स हीलिंग वाज नॉट ऑफ हिज ग्रेट फेथ और राइचस लाइफ। ये व्यक्ति को चंगाई मिली थी, इस व्यक्ति को चंगाई मिलने का इसके बहुत बड़ा विश्वास था, या ये व्यक्ति बहुत धर्मी था, इसने बहुत बड़े अच्छे काम किए थे, इसके वजह से चंगाई मिली, ऐसी बात नहीं है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि चंगाई उन्हें मिलती है जिसके पास बहुत बड़ा विश्वास हो, जिसने बहुत बड़ा मतलब प्रभु के लिए काम किया हो, बहुत धर्मी हो, बहुत पायस हो। नो, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह सारे मनुष्य में होता। बाइबल कहती है सबोपदेशक 9:11 में, सुनिएगा, बहुत ही पावरफुल वचन है। कहता है सबोपदेशक 9:11 में, फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले, न युद्ध में शूरवीर जीतते हैं, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वह सब समय और संयोग के वश में। लेकिन इसे जब पढ़ते हैं NKJV में कहता है, सुनिएगा,
Okay, and saw, I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to men of understanding, nor favor to men of skill, but time and chance happen to them all. यानी कि परमेश्वर हर एक को एक समय देता है, एक अवसर देता है ब्रदर सिस्टर, और आपको मुझको सचेत रहना होगा, तैयार रहना होगा, क्योंकि आपका वो काइरोस मोमेंट, आपका परमेश्वर के द्वारा सुनिश्चित वो समय, आपकी आशीष का समय, आपके अपॉर्चुनिटी का समय कब आ जाएगा, यू नेवर नो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके बारे में सोचता रहता है। यीशु ने पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? डू यू वांट टू गेट वेल? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? जब यीशु मसीह ने पूछा इस व्यक्ति से, क्या तुम चंगा होना चाहते हो, क्योंकि इस व्यक्ति के लिए एक काइरोस मोमेंट परमेश्वर के द्वारा उस एक सुनिश्चित उस समय उस व्यक्ति की चंगाई के लिए, आश्चर्य कर्म के लिए 38 वर्षों के बाद आ गया था। ठीक है ना? वो काइरोस मोमेंट, याद कीजिए, वो काइरोस मोमेंट, बोले काइरोस, वो प्रभु का वो सुनिश्चित समय, आपका प्रमोशन का समय, आपके लिए बंद दरवाजे खोलने का समय, आपकी प्रार्थना का उत्तर आने का समय, आपने जिस आश्चर्य कर्म के लिए आपने प्रार्थना की थी वो समय, वो काइरोस मोमेंट आपके जीवन में आता है। लेकिन कई बार आप और मैं सीरियस, गंभीर ना होने की वजह से हम लोग उस काइरोस मोमेंट को मिस कर जाते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है बताने के लिए किस तरह से लोगों ने अपना काइरोस मोमेंट को मिस कर दिया है, किस तरह लोगों ने अपने काइरोस समय को खो दिया है। कुछ घटना है। पहली घटना लूका 19 का 41 से 44 से पढ़ते हैं। ये यरूशलेम के बारे में है, यरूशलेम के लोगों के बारे में। सुनिएगा ध्यान से, लूका 19 के 41 से 44 तक। जब वह यानी कि यीशु निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। यीशु मसीह यरूशलेम नगर को देखकर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वो अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। Let's read verse 41 in English. Verse 41. As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it. Verse 42. And said, if you, even you, had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. अगर तू जानती कि तुझे आज के दिन शांति मिलती, लेकिन अब तेरी आंखों से ये छिप गई है। और पढ़ते हैं 44 में, वर्स 44 में कहता है, they will dash you to the ground, you and the children within your walls. They will not leave one stone on another, because you did not recognize the time of God's coming to you. यरूशलेम ने, यीशु मसीह यरूशलेम में था, जिस यरूशलेम को प्रभु यीशु मसीह बचा सकते थे, लेकिन इन लोगों ने यीशु को रिजेक्ट किया। यरूशलेम के लिए वो काइरोस मोमेंट था, लेकिन क्योंकि यरूशलेम के लोगों ने, उस समय के यहूदियों ने यीशु मसीह को इनकार किया। और ये जो वचन है ब्रदर सिस्टर, ये जो वचन है ये AD 70 में फुलफिल हुआ।
ईस्वी 70 में ये भविष्यवाणी, ये वचन पूरा हुआ। ये यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन और पुनरुत्थान के 40 वर्ष के बाद यरूशलेम was destroyed by Roman army under General Titus during the first Jewish Roman war AD 62 to 73। यरूशलेम ने एक काइरोस मोमेंट को मिस कर दिया। यीशु उनके पास आया था, लेकिन यीशु ने उनको इनकार कर दिया है। ये था पहला एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। दूसरा एग्जाम्पल सुनेंगे मरकुस 10 का 21 में हम पढ़ते हैं। मार्क 10:21 में, मार्क 10 में है लेकिन 21 को पढ़ेंगे, 21-22 को। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। यीशु मसीह के पास एक जवान, एक लड़का आया था, एक यंग मैन हैड कम, एक रूलर, एक बाइबल से ही वाज रूलर। वो यीशु पे आ करके उस यीशु को दंडवत करके पूछता है कि हे प्रभु, मैं सिद्ध बनने के लिए, मैं अनंत जीवन पाने, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया, उसे कहा तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। कम एंड फॉलो आफ्टर मी। मरकुस 22 में कहता है, 10 का 22 में, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। दिस यंग रूलर, ये जवान जो शासक था, इसने अपना यीशु को उद्धार मुक्ति पाने का काइरोस मोमेंट को मिस कर दिया। ऐसे कितने घटनाएं हैं बाइबल में जब परमेश्वर लोगों के पास आया, परमेश्वर लोगों को एक काइरोस मोमेंट दिया और उन लोगों ने उस मौका को खो दिया। तीसरा, प्रेरित का काम 24 का 24-25 को पढ़ते हैं। एक्ट्स 24-25 को पढ़ते हैं। यह कहता है, कितने दिनों के बाद फिलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदीनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलाकर उस विश्वास के विषय में जो यीशु मसीह पर है उससे सुना। पौलुस से सुना इस मसीह के बारे में, उद्धार और मुक्ति के बारे, विश्वास के बारे में। और जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करा, किसने? पौलुस ने। तो फिलिक्स ने भयमान होकर उत्तर दिया कि अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। उसके बाद रोमन का जो गवर्नर था फिलिक्स, इसे दोबारा सुसमाचार सुनने का अवसर कतई नहीं मिला। He also lost his opportune time. He also lost his kairos moment. ब्रदर सिस्टर, ऐसे कितने ऐसे घटनाएं देखते हैं जब परमेश्वर के लोगों ने, जब उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने उनको काइरोस मोमेंट दिया, उनके जीवन में परिवर्तन का, उनके जीवन में उद्धार और मुक्ति का, उनके जीवन में छुटकारा। ऐसे कितने पुरानी नियम में, कितने नए नियम, कितने घटनाएं। मैंने केवल 3 बातों को आपके सामने रखा है, यू नो। और एक बात बताना चाहता हूं मैं। इस व्यक्ति को, ये जो व्यक्ति था, 38 वर्ष का इनवैलिड व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति, ये व्यक्ति सही जगह पर पाए गए। we need to be in the appointed place to receive the blessings। आपको मुझको उस नियुक्ति की जगह पर, परमेश्वर की बताई हुई जगह पर आपको मुझको रहना है ताकि आपको मुझको आशीष मिले। बाइबल में एक घटना है एलिया भविष्यवक्ता के बारे में। जब एलिया के ही भविष्यवाणी के अनुसार जब इस्राएल में बारिश नहीं हुई तब परमेश्वर से क्या कहा? पहला राजा 17 का 4 में, उसी नाली का पानी तू पिया कर और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि तुझे वह खिलाएंगे। जैसे परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दिया था कि एलिया को तू सुबह शाम रोटी और मांस जाकर के ड्रॉप कर देना। और एलिया से कहा गया, एलिया तुझको कहां रहना है, तुझे कहां बैठना है। अगर एलिया अपने इच्छा से जगह बदलता तो कौवा उसको ढूंढता हुआ नहीं जाता। हालेलुया। कौवा वही जाके ड्रॉप करेगा जहां पर उससे परमेश्वर को आज्ञा हुई है। कई बार हम लोग जगह बदलते हैं। मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगी, मैं वहां जाऊंगा।
मुझे उन्हें लगे मैं वहां जाऊंगा। लोग आज जगह बदलते हैं, व्यक्ति बदलते हैं, पत्नियां बदलते हैं, पति बदलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोचते हैं कि मैं वह नहीं, नहीं ब्रदर, प्रभु ने आपको कहां रखा है वहां पर रहिए, हालेलुया। वो आपके मेरे लिए प्रभु के द्वारा नियुक्त जगह है, हालेलुया। ये व्यक्ति मंदिर में था। ये 38 वर्ष का बीमार व्यक्ति, ये व्यक्ति मंदिर में था। और इस व्यक्ति को इस मसीह ने पूछा, डू यू वांट टू गेट वेल, क्या तुम चंगा होना चाहते हो, हालेलुया। इस व्यक्ति के लिए काइरोस मोमेंट आया हुआ था। इस व्यक्ति के लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त चंगाई का, छुटकारे का समय आया हुआ था। और परमेश्वर पूछता है क्या तुम चंगा होना चाहते हो। अब इसके उत्तर को सुनिएगा, ये व्यक्ति क्या कहता है। यूहन्ना 5:7 में उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इस व्यक्ति की अज्ञानता को आप देखिए। ये व्यक्ति को पता नहीं कि उससे जो बातें कर रहा था वो कौन है, हालेलुया। कई बार आपको मुझको पता नहीं होता है कि जो वचन आपको दिया जा रहा है वो वचन देने वाला कौन है। इस व्यक्ति ने यीशु को पहचानता नहीं था, यीशु मसीह कौन है। अब जब यीशु मसीह पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, इस व्यक्ति की अपनी कहानी है। इस व्यक्ति की अपनी कहानी है कि मेरे पास कोई नहीं है मुझे सहायता करने वाला, क्योंकि इस व्यक्ति का पूरा ध्यान उस पानी का कुंड में था। सुनिएगा, इस व्यक्ति की अपनी आशीष को पाने के लिए पूरा ध्यान उस पानी के कुंड में था, उस पुल में था कि मेरी चंगाई उस कुंड में, पानी के कुंड में उतरने के द्वारा ही होगा। जब तक मैं वहां नहीं उतरूंगा तब तक मुझे कोई चंगाई या आशीष नहीं मिलेगी। आज हम में से बहुत से लोग हमारी ध्यान गलत जगह पर होने की वजह से, परमेश्वर के बजाय संसार की चीजों में, संसार के लोगों में होने की वजह से हम लोग अपनी आशीष को खो देते हैं। ब्रदर सिस्टर, हो सकता है कि आज आपके मेरे जीवन में कितनी सारी आवश्यकताएं होंगी, कितनी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन आज आपका ध्यान कहां पर है? इस व्यक्ति के सामने यीशु मसीह था। यीशु मसीह पूछ रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है, लेकिन ये व्यक्ति की आंखें अभी भी उस जल कुंड में है कि मुझे वहां ले जाने वाला कोई नहीं है। ब्रदर्स, कई बार आप अपनी आशीष क्यों खो देते हैं? क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो परमेश्वर पर नहीं है, परमेश्वर के वचन पर नहीं है, उस रेमा वर्ड पर नहीं है। हमारा जो ध्यान है वो किसी मनुष्य पर है, किसी व्यक्ति पर है, अपनी नौकरी पर है, अपनी बॉस पर है, अपने रुपए पैसों पर है, अपने बिजनेस पर है, संसार की चीजों पर है। दरअसल ये व्यक्ति एक दोष लगा रहा था कि मुझे कोई नहीं चाहता। यहाँ तो सारे लोग सेल्फिश लोग हैं, कोई किसी मदद नहीं करता है, मैं पढ़ा हूँ, कोई आता ही नहीं मुझे हेल्प करने वाला, मैं वहाँ जाते जाते कोई दूसरा पहुँच जाता है। ये व्यक्ति दोष लगाने वाली बातों से भरा हुआ है। कई बार हम लोग ब्रदर्स, हम लोग अपनी असफलता, अपनी आशीष ना पाने का इल्जाम हम लोगों पर लगाते हैं। उसकी वजह से आज मैं आशीषित नहीं हूं। अगर मैं आज ये हालत हुई है ये उसकी वजह से है, उसकी वजह से। समझ रहे हैं आप? ये व्यक्ति की, मुझे कोई नहीं हेल्प करने वाला, यहाँ के सब लोग ऐसे ही है। आज कितने ही लोग हैं, हमेशा हम अपने चारों ओर के लोगों को दोष लगाते हैं। कौन है जो मेरा मुझे ख्याल करते हैं? कौन है मुझे जो प्रेम करते हैं? कौन है? कोई नहीं है, सब अपना अपना ख्याल करते हैं। ब्रदर सिस्टर, दरअसल हमारा ध्यान गलत जगह पर है। इस व्यक्ति की आंखें प्रभु पर नहीं, इस व्यक्ति ने यीशु को नहीं जाना। ये व्यक्ति सोच रहा था कि मेरी चंगाई तो उसी जल कुंड से है, जब मैं जल के कुंड में उतरूंगा वहां मेरी चंगाई है। लेकिन यीशु मसीह व्यक्ति के पास आया था। ब्रदर सिस्टर, मुझे लगता है कि आप अपने सोच को जरा सा हमें अलाइनमेंट में लाना होगा। आज हम अपनी आशीष के लिए, अपनी असफलताओं के लिए हम क्या सोचते हैं?
किस पर हम दोष लगाते हैं, या आज आप पर मैं अपनी आशीष के लिए हम किस पर उम्मीद लगाए बैठे हैं? क्या आपकी मेरी आंखें प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पर ही है? लेकिन यीशु मसीह उस समय उस व्यक्ति को अपना विजिटेशन दे रहा था। यीशु मसीह व्यक्ति को अपना खुद वहां पर आकर उसे बातें कर रहा था, क्योंकि यीशु मसीह उस व्यक्ति को चंगा करना चाहता था। हम कल्पना कर सकते हैं इस व्यक्ति की चंगाई देने वाला व्यक्ति प्रभु उसके सामने है। 38 वर्ष के बंधन से उसे मुक्त कर सकने वाला प्रभु उसके सामने है। उसको चंगाई दे सकने वाला प्रभु उसके सामने है, लेकिन उसकी आंखें जलकुंड पर है। ब्रदर्स, हम किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? आप किस परमेश्वर का एक रोजाना घुटने टेकते हैं? किसके आगे? हमारा ध्यान कहां पर है? क्या हमारी प्रार्थनाएं, हमारा विश्वास एक रिलीजियस है, एक धर्म मानने वाला ही है? हमारा विश्वास, हमारी प्रार्थना सही जगह पर केंद्रित नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहती है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो हमारी मदद ना कर सके, वो बहरा नहीं हो गया कि हमारी प्रार्थना को ना सुन सके। लेकिन अगर हमारा ध्यान गलत जगह पर है, यद्यपि आप प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, घुटने टेकते हैं, लेकिन हमारी ध्यान तो वहीं पर है। हम प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहते हो? हाँ प्रभु, लेकिन क्या करूं, मुझे वहां सहायता करने वाला कोई नहीं है, देखिए मुझे कोई मदद करने वाला नहीं है, वो सब ऐसे है, वो सब वैसे, दोष लगाते रहे। अभी भी मैं सोच रहा हूं कि मेरी चंगाई उसी जल कुंड के द्वारा है, मेरी आशीष उस व्यक्ति के द्वारा ही है, मेरी आशीष वो दरवाजा खुलने पर ही होगा। ब्रदर सिस्टर, प्रभु हमारे बीच में, इस मसीह ने कहा उससे, यूहन्ना 5:8 में उसने उसे कहा, उठ, अपने खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। उठ, अपने खाट उठा और चल फिर। यीशु ने उसे आज्ञा दिया। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है ब्रदर सिस्टर। शायद इस व्यक्ति के तरह आज प्रभु यीशु मसीह ने कई बार हम लोगों से आज्ञा दे चुका है, उठ, अपनी गरीबी से बाहर निकला, अपनी बीमारी से बाहर निकला, अपनी असफलताओं से बाहर निकल आओ, अपने नेगेटिविटी से बाहर निकल के आओ, गलत संगति से बाहर निकल के आओ, बुरी आदतों से बाहर निकल आओ, लत से बाहर निकल आओ। कई बार प्रभु ने आपको मुझको ऐसी आज्ञा दी होगी। हमारा जो विश्वास है ना ब्रदर, हमारा विश्वास वो इंग्लिश में कहते हैं पासिव विश्वास, एक निष्क्रिय विश्वास है। जब इस व्यक्ति को वो आज्ञा दिया गया, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, ये व्यक्ति कहता है 9 में, वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। तुरंत वो चंगा हो गया। एक बात बताना चाहता हूं आपको मैं, ये व्यक्ति को चंगाई मिली नहीं, ये व्यक्ति के केवल ये व्यक्ति के आज्ञा पालन करने से इसने अपने चंगाई को नहीं कमाया। सुनिएगा ध्यान से, he did not earn his healing by simply obeying। केवल आज्ञाकारिता के द्वारा इसने अपने चंगाई को उसने नहीं कमाया, जैसे इसको चंगाई नहीं मिली, बल्कि इस व्यक्ति ने जो विश्वास किया था, जो प्रभु ने उसको आज्ञा दिया, उठ और चल फिर, उसने उस वचन को विश्वास से ग्रहण किया। ठीक है ना? क्या ग्रहण किया? प्रभु के उस आधिकारिक वचन को, उस ऑथोरिटेटिव वर्ड को। क्या होता है, आप और मैं हम लोग आज्ञाकारी होते हैं, हम लोग ओबीडिएंट हैं, लेकिन आपकी मेरी आज्ञाकारिता कहां पर है, किस पर है? ये व्यक्ति की जो आज्ञाकारिता थी वो प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन दायक, उस प्रभु यीशु मसीह आधिकारिक उन वचनों पर था। आप और मुझको संसार की हर बात को आज्ञा पालन करने की जरूरत नहीं है।
हालेलुया। परमेश्वर के आधिकारिक वचन को आज्ञा पालन करना। यहां पर यीशु मसीह ने बोला, उठ, अपने हाथ उठाओ, चल फिर। और ये व्यक्ति तुरंत चंगा हुआ, क्योंकि इस व्यक्ति ने यीशु मसीह उस आधिकारिक उस ऑथोरिटेटिव वचन को उसने लिया, उस जीवनदायक वचन को उसने ग्रहण किया और उस वचन पर उसने आज्ञा पालन किया। मतलब इस व्यक्ति का जो रेस्पॉन्स था ना, प्रत्युत्तर था प्रभु के उस ऑथोरिटेटिव वचन पर, इस व्यक्ति को जो आज्ञाकारिता के रूप में जो उसने प्रतिक्रिया किया, जो उसने रेस्पॉन्ड किया आज्ञाकारिता में। कौन सा आज्ञाकारिता? प्रभु के उस ऑथोरिटेटिव, प्रभु के आधिकारिक वचन में, उस विश्वास और आज्ञाकारिता के द्वारा इस व्यक्ति के जीवन में तुरंत चंगाई आई, छुटकारा है। हालेलुया। कई बार क्या होता है ना ब्रदर सिस्टर, आपका मेरा विश्वास तो है, तो सोचिएगा जरा से मैं जो बोलने जा रहा हूं मैं। कई बार आपका मेरा जो विश्वास है ना, ये विश्वास निष्क्रिय है। ये व्यक्ति 38 वर्षों से जमीन पर लेटा हुआ है, साथ ही व्यक्ति उठ भी नहीं पाता था। समहाउ उठता था, वो ठीक से वो चल नहीं पाता था, क्योंकि वो खुद कुंड तक नहीं जा पाता था। वो पहुंचते पहुंचते बहुत समय लग जाता था। शायद ऐसे चलता होगा। इतना दुर्बल था, इतना कमजोर था। मोस्ट ऑफ द टाइम 38 वर्षों लेटा हुआ था। जब इस व्यक्ति के पास वो शब्द आया, प्रभु में उठ और चल फिर। ब्रदर सिस्टर, जिस व्यक्ति का विश्वास था ना, ये विश्वास केवल सुनने वाला विश्वास नहीं था, ये विश्वास एक सक्रिय विश्वास था। मैं बार बार इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि आपका मेरा जो विश्वास है, क्या वो विश्वास आपसे मुझसे कुछ करवा सकता है? सुनिएगा ध्यान से, सोचिएगा। आपका जो मेरा विश्वास है परमेश्वर के वचन पर, आपका मेरा विश्वास प्रभु के वचन में है, ये विश्वास क्या आपसे मुझसे कुछ करवा सकता है? हालेलुया। कुछ करवा सकता है। अगर प्रभु का वचन कहता है सुबह उठो, प्रार्थना करो, तो क्या आपके मेरे अंदर वो विश्वास है वचन पर, प्रभु के आधिकारिक वचन पर आज्ञा पालन करने के लिए? हाँ, मैं सुबह उठूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। मैं जैसे आपका मेरा विश्वास क्या आपको मुझको कुछ कोई पाप से, कोई बुरी आदतों से छुड़ा सकता है? आपको विश्वास आपकी आज्ञाकारिता के वजह से आपने, मैंने आज तक क्या कोई ऐसी बुरी संगति से, बुरे फ्रेंडशिप से हमने कभी अलग हुआ है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन ने कहा मुझे वो संगति में रहना नहीं है, मुझे वो काम करना नहीं है, मुझे वहां जाना नहीं है, मुझे ऐसा काम नहीं करना है, मुझे ऐसा वाला मुझे काम नहीं करना है। मैंने प्रभु के वचनों को पढ़ करके, सुनकर, समझ करके क्या आपने, मैंने विश्वास किया, आज्ञाकारिता की, और जिसके वजह से अब आपका मेरा जीवन वो पहले की तरह नहीं है। जो पहले करते थे अब वो नहीं करते हैं, जो आप पहले बोलते थे अब हम वो नहीं करते हैं। हालेलुया। समझ में क्या कह रहा हूं? आपका मेरा विश्वास, क्या वो विश्वास हमारे जीवन में परिवर्तन को ला रहा है? इस 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति ने जब सुना उठ, अपने खाट उठाओ, चल फिर, यह व्यक्ति तुरंत, क्योंकि उसे विश्वास था, उसने प्रभु के जीवनदायक वचन को उसने ग्रहण कर लिया था, उसने आज्ञाकारिता दिखाया, वो उठा और वहीं चंगा हो गया। जब तक आप और मैं उस विश्वास के साथ आज्ञाकारिता में कदम को नहीं बढ़ाते हैं, ब्रदर सिस्टर, आपके मेरे जीवन में वो काइरोस मोमेंट आएगा, हमें आशीष नहीं मिलेगी। क्योंकि तब हमारे यहां पर ना रीजनिंग, तर्क वितर्क चलने लग जाता है। जरा सोच इस व्यक्ति के बारे में, जो व्यक्ति 38 वर्षों से बीमार पड़ा, उसे पता भी नहीं वो बोलने वाला व्यक्ति कौन है। हाँ, ये व्यक्ति की आंखें तो उस पानी के कुंड में थी। इसने सोचा होगा क्या बता रहा है ये आदमी, कौन है ये आदमी मुझे बोलने वाला?
मेरी चंगाई तो वहां से आएगी, मैं वहां जाऊंगा तब भी चंगाई मिलेगी मुझको, मैं क्यों उठूं? कैसे उठ सकता हूं मैं नहीं उठ सकता। 38 वर्ष हो गए, मैं बूढ़ा हो गया भाई, यहाँ पर बैठे बैठे कैसे उठ सकता हूं मैं एकदम से? मैं किसी ने बोल दिया कि उठ जाऊंगा मैं, नहीं होगा ऐसा। ऐसा तर्क उसके मन में आया होगा, ऐसे नेगेटिविटी, ऐसा डाउट, शंका उसके मन में आया होगा, लेकिन से सब कुछ को उसने पराजय करके उठा। हालेलुया। और वो चलने फिरने लगा। ब्रदर सिस्टर, यस, कम ऑन, गिव द लॉर्ड अ बिग हैंड। ब्रदर सिस्टर, कई बार प्रभु आपसे बातें करता है, आपके पास्टर के द्वारा जब वचन पढ़ते हैं तभी आपसे प्रभु बातें करता अपने वचन के द्वारा, तब सोचते हाँ ऐसे आ गया मेरे सामने, ये ऐसे पन्ना खुल गया, पढ़ लिया, हो गया, पढ़ा हो गया, अच्छा लगा। ब्रदर, प्रभु का वचन आपको मुझे केवल नाइस फील कराने के लिए नहीं आता है। The word of God does not come to us to make us feel nice. Hallelujah. The word of God comes to us so that we may obey him and receive our blessings. ये व्यक्ति के मन में वो तमाम सारे सवाल आए होंगे कि 38 साल से मैं पढ़ा हुआ हूँ, किसी ने साथ से मुझे नहीं कहा, और जो व्यक्ति कह रहा है व्यक्ति पता नहीं व्यक्ति कौन है, ये कैसे कह सकता है कि मैं उठूं, मैं चलूं, मेरी चंगाई तो वहीं से आएगी, मुझको वहां जाना होगा, उस कुंड में जाना होगा, तभी ने मुझको चंगाई मिलेगी। लेकिन इसने विश्वास किया, क्योंकि प्रभु के जो वचन बोला था ना, उस वचन में ऑथोरिटी होता है। परमेश्वर के वचन रेमा वर्ड में ऑथोरिटी होता है। अधिक प्रभु ने कहा यूहन्ना 6:63 में, शरीर से कुछ लाभ नहीं है, आत्मा जीवनदायक है, और जो बातें मैंने तुमसे कही है उसमें जीवन है, उसमें आत्मा है। जब प्रभु ने वचन को बोला उसमें शक्ति निकलती। और वही वचन परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है। सवाल उठता है क्या आप पर मैं मुझ में वो विश्वास? बाइबल कहती है, याकूब में कुछ वचन है जिसे मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। याकूब 2:17 और 20 में कहता है, जेम्स 2:17-20 कहता है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव से मरा हुआ है। आपका मेरा विश्वास कर्म के साथ ना हो, अगर आपका विश्वास आपको मुझसे आपसे कुछ करवा नहीं सकता है, वो विश्वास मरा हुआ है। कितने सारे हमारे भी लोग होंगे अभी भी वो बुरे आदतों में होंगे। छोटी सी बात मैं कह रहा हूं आपसे, हो सकता है किसी में स्मोकिंग की अभी भी आदत है, खैनी चबाने की अभी भी आदत है, स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की आदत अभी भी है। आपको पता है कि आप श्री पवित्र आत्मा का मंदिर है। कई बार आपने सुना प्रभु के वचन को, आपको लगा आप कायल भी हो गए, फिर भी आपने नहीं छोड़ा। यानी कि आपका विश्वास क्या वो मरा विश्वास है? अब क्या चाहते हैं कि अब स्वर्ग से स्वर्गदूत उतरे, प्रभु आपसे आकर कहे बेटा छोड़ दे? नहीं होगा, नहीं होगा। आपका मेरा विश्वास अगर मरा हुआ है ब्रदर सिस्टर, तो आप पर मैं खोखले विश्वास में है। हमारा विश्वास मरा हुआ है। ये विश्वास से आपको मुझे कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर वही विश्वास अगर सक्रिय है, वो विश्वास के द्वारा आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखेंगे। हालेलुया। कम ऑन, गिव द लॉर्ड अ बिग हैंड ब्रदर सिस्टर। ताली का धन्यवाद दीजिए। और 20 में कहता है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। ये जो 38 वर्ष का बीमार व्यक्ति था, इसका विश्वास कर्म के साथ था। इसने विश्वास किया, तुरंत आज्ञा पालन किया। इसने विश्वास किया, तुरंत आज्ञा पालन किया। यदि उसके मन में कईयों हजारों प्रश्न उठे होंगे, सारे प्रश्न एक तरफ करके उनका क्या जाता अगर मैं ट्राई कर लूं तो? हालेलुया। क्या जाता अगर मैं ट्राई कर लूं तो? क्या जाता है? 38 वर्ष से पड़ा हुआ हूं, किसी ने कहा उठ, अपने हाथ उठा, चल फिर, क्या जाता है? हर जगह मैं कोशिश ना कर, उठा, वो चलने फिरने लगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ब्रदर सिस्टर, आपका मेरा विश्वास कर्म का विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसके बाद जब पढ़ते हैं यूहन्ना 5:14 में, ये बहुत ही प्यारा वचन है, बहुत सामर्थ्य है। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर
आ पड़े। ये व्यक्ति नाउ इज हील्ड, परफेक्टली हील्ड, चंगा हो गया है। इससे दोबारा मिलने को जरूरी था ही नहीं प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन फिर यीशु मसीह इसके पास आता है सेकंड टाइम, और ये ज्यादा महत्वपूर्ण था। इस व्यक्ति से दोबारा मिलना ज्यादा महत्वपूर्ण था, ये संदेश देने के लिए, देख तू अब चंगा हो गया है, अब पाप मत करना। क्या मत करना? हालेलुया। See, you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you. पाप मत करना, अब तुम चंगे हो गए हो, पाप मत करना कि ऐसा इससे और ज्यादा भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। You know brother sister, कई बार हम विश्वासी लोग जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो लोग भी हमारे लिए फिजिकल चंगाई, फिजिकल शारीरिक चंगाई, शारीरिक आशीष, नौकरी मिल गई, बिजनेस हो गया, चंगाई मिल गई, शादी हो गई, बच्चा हो गया, बस खत्म, हो गया, आपका आश हो गया, आप जाओ। ये व्यक्ति चंगा हो गया है, इसके पास यीशु मसीह को दोबारा आने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि नहीं आ गए तो ये व्यक्ति अपना चंगाई खो देगा, ऐसा नहीं था। चंगाई मिल गई, छुटकारा मिल गया है। लेकिन अब यीशु मसीह ने पहली मुलाकात में इसके शरीर को चंगा किया, दूसरी मुलाकात में कहा गया, देख तेरे आत्मिक जीवन शारीरिक जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, केवल आपका मेरा शरीर में स्वस्थ होना काफी नहीं है। हम लोग क्योंकि हम शरीर में हैं, अगर आप शरीर में स्वस्थ हैं, अगर आपके पास रुपये पैसे, नौकरी है, बिजनेस है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बस हो गया। मुझे लगता है कि हमारे सारी आत्मिक जीवन केवल संसार के लिए जी रहे हैं हम लोग। अगर हमारे प्रार्थना सुनवाई हो रही है, अच्छी नौकरी है, बिजनेस है, पैसे वैसे अच्छे हो रहे हैं, बच्चे अच्छे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छा घर बन रहा है, गाड़ी आ रही है, बस हो गया, फाइन, वी आर हैप्पी। ब्रदर सिस्टर, इस धोखे में मत रहे। प्रभु ने कहा सारी दुनिया को हथिया लोगे, अपना आत्मा खो दोगे तो क्या लाभ है। हालेलुया। अगर आप पर मैं ये सोचूं कि शारीरिक चंगाई, शारीरिक संपन्नता ही आपका एकमात्र लक्ष्य है, मैं कहता हूं आप पर मैं सबसे ज्यादा धोखे में पड़ गए हैं। यीशु मसीह को दो बार व्यक्ति के पास आना हुआ, क्योंकि पाप इस व्यक्ति को परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर सकता है। हालेलुया। शरीर में चंगे हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभु के साथ एक हो गए हैं। ब्रदर सिस्टर, अगर ये व्यक्ति दोबारा पाप करेगा, ये व्यक्ति परमेश्वर से अलग हो जाएगा, और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। ब्रदर सिस्टर, ये व्यक्ति के जीवन में वो न्याय आएगा, जजमेंट आएगा, जिससे प्रभु इस व्यक्ति बचाना चाहता था। मैं कहना चाहता हूं ब्रदर सिस्टर, आपको मुझको प्रभु फिजिकली, भौतिक रूप से वो आपको मुझको स्वस्थ करना चाहता है, वो आपको मुझको चंगाई देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, वो आपके लिए नए दरवाजे खोलना चाहता है। हो सकता है प्रभु आज आपसे कह रहा है, अपने गरीबी से बाहर निकल के आओ, अपने बेरोजगारी से बाहर निकल के आओ, अपने बांझपन से बाहर निकल के आओ, अपने असफलताओं से बाहर निकल के आओ, अपने बैकस्लाइडिंग जीवन से बाहर निकल के आओ। प्रभु आपको मुझको वहां से बुला रहा है। ब्रदर सिस्टर, प्रभु आपके जीवन नए दरवाजे को खोल रहा है। आज के दिन आपके लिए एक रेमा वर्ष आपके लिए आ रहा है। आपके लिए आज का दिन वो एक प्रभु के द्वारा डिवाइनली अपॉइंटेड वो टाइम है, आपके लिए काइरोस मोमेंट है। ब्रदर सिस्टर, प्रभु आपके जीवन में आज अद्भुत काम करने जा रहा है। प्रभु आज आपसे क्या कर रहा है? कुछ छोड़ने को बोल रहा है, कुछ तोड़ने को बोल रहा है, कुछ त्यागने को बोल रहा है, पश्चाताप करने को बोल रहा है, अपने आप को नम्र दीन करने को बोल रहा है, पाप को त्यागने की बात कर रहा है। प्रभु आपसे क्या बोल रहा है? प्रभु की आवाज को आप सुन रहे हैं, आज्ञा पालन कीजिए। और प्रभु आपके मेरे केवल शारीरिक चिंता नहीं करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बस मुझे ये नौकरी मिल जाए, बस मुझे ये बिजनेस मेरा सफल हो जाए, बस मेरे बच्चे ठीक हो जाए, बस मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, बस सब हो गया, वो प्रार्थना गलत प्रार्थना होगी, वो प्रार्थना गलत प्रार्थना होगी।
प्रभु इस व्यक्ति को चंगाई किया पहली मुलाकात में, फिर उस व्यक्ति से मंदिर में आकर मिलता है, कहता है देख तो चंगा हो गया है, पाप मत करना। ऐसा न हो कि इसके बाद तुम पर और भारी विपत्ति आ पड़े। पर शारीरिक दुर्बलता से भयंकर बात आपकी आपकी आपका पाप का जीवन है, परमेश्वर से अलगाव का जीवन है, परमेश्वर के न्याय में पड़ने का जीवन है। आइए अपने पैर में खड़े हो जाएंगे हम सबको।